हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जो कि अपना एमबीए तो परस्यू करना चाहते हैं, उनको एमबीए करना है किसी अच्छे डिसेंट लेवल के कॉलेज से, मगर हमेशा से उनके तरफ एक प्रॉब्लम है कि फ़ीस जो टॉप 20 स्कूल्स की है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते। आज के वीडियो में हम एक ऐसे कॉलेज को कवर करने वाले हैं जो काफ़ी बजट फ्रेंडली है, और जब मैं बोल रहा हूँ कि बजट फ्रेंडली कॉलेज है तो तुम इसका हाईएस्ट पैकेज भी देख सकते हो कि 20 lakhs पर एनम का तुम्हें यहाँ से हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलने वाला है। तो जस्ट इमेजिन कि इसकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड, क्योंकि इसकी फ़ी स्ट्रक्चर तुम देखोगे ना तो डेफिनेटली तुम इस कॉलेज को टारगेट करोगे। डीयू नाम से तुम देख सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये पार्ट है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डीएसई। और डीयू के लेकर हमने पहले भी दो कॉलेज को कवर कर लिया है, डीएफएस और डीबीई, तो तुम उन कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हो, उनके भी फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएसई के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, क्या उनकी लास्ट डेट है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, और पैकेजेस तो तुम जैसे देख सकते हो कि तुम्हें यहाँ से काफ़ी टॉप नॉच देखने को मिलने वाले हैं। कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड, और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्हें एमबीए तो करना है मगर किसी बजट फ्रेंडली कॉलेज के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉर दैट ऑल दी स्पेसिफिक वीडियोस रिलेटेड टू एमबीए तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर एमबीए एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एमबीए एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, द लिंक फॉर मैन्यूअर एमबीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, वी हैव लॉन्च्ड द बैचेस फॉर द सेम फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन। यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581455 या फिर 54। इफ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, दादर, बोरिवली, थाने, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई, और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए तुम हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर, सच एस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full and then sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies, and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. The Delhi School of Economics (DSE) was established in 1949. तो ये काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि affiliated है with Delhi University as a center for excellence and advanced learning and research in the social sciences, with Professor V.K.R.V. Rao as the founder director and the Department of Economics of the University of Delhi as the nucleus. Guided by his vision of India's future and support from India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, Professor V.K.R.V. Rao envisioned establishing an institution devoted to research and technology, teaching in economics and allied areas in the social sciences. तो ये कॉलेज का अगर तुम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखोगे तो इस कॉलेज का इनाग्रेशन खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी के तरफ से इस कॉलेज का इनाग्रेशन हुआ है। अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ये डीयू का पार्ट है, तो तुम इसको इजीली टारगेट भी कर सकते हो। अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पर 3 मेन प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलेंगे: MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, MBA इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो यहाँ पर हर एक के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम्स अवेलेबल है। अगर तुम इंटरनेशनल बिजनेस के लिए इंक्लाइंड हो तो IB का तुम्हें एक प्रोग्राम डेडिकेटेड मिलेगा, HR में ज़्यादा इंक्लाइंड हो तो HR के लिए प्रोग्राम मिलेगा, या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के लिए तुम्हें भी यहाँ पर प्रोग्राम मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि तुम्हारे पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर कोई और यूनिवर्सिटी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स अगर तुम जनरल कैंडिडेट हो। फॉर SC ST PWD CW तुम्हें कोई ना कोई तो रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। अ वैलिड कैट स्कोर इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैट के थ्रू ही तुम इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक सिर्फ तुम्हें वैलिड कैट का स्कोर चाहिए होगा इस कॉलेज में एंट्री लेने के लिए। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो तीनों ही प्रोग्राम HRD, IB और BA के लिए अगर तुम जनरल कैटेगरी से, OBC से या CW से बिलोंग करते हो तो तुम्हें फ़ीस देनी होगी यहाँ पर 2000 रुपीज़ एज योर एप्लीकेशन फ़ीस। और अगर तुम SC ST PWBD या फिर EWS से बिलोंग करते हो तो 1000 रुपीज़ तुम्हारी एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। तो फीस भी काफ़ी यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो नॉमिनल फ़ीस है, इजीली इसको तुम भर के सबमिट कर सकते हो। तुम्हारी एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई वो हुई थी 17 नवंबर को, और जो लास्ट डेट होगी इसकी 5 जनवरी को। तब तक तुम्हारे पास
अच्छा खासा टाइम है, इसका फॉर्म फिलअप कर देना। लास्ट डेट तक बिल्कुल भी वेट मत करना, 5th के पहले पहले इसका फॉर्म फिलअप करके ख़त्म कर देना। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इन्होंने वेटेज काफ़ी यहाँ पर अच्छे से बाइफरकेट किया हुआ है। तुम्हारे कैट के स्कोर को मिलते हैं ओवरऑल 80%, तो ये काफ़ी डोमिनेंट एरिया है तुम्हारा, इसमें तो तुम्हें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। कैट स्कोर इज़ टू बी कंप्यूटेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। तुम्हारा ओवरऑल स्केल्ड स्कोर देखा जाएगा और मैक्सिमम स्कोर इंटू 100। तो ओवरऑल स्केल स्कोर तुम्हारा पहले कैट का चेक किया जाएगा और उसको मैक्सिमम स्कोर के साथ डिवाइड करके इंटू 100 किया जाएगा। उसके बेसिस पे तुम्हें 80% में से यहाँ पर वेटेज मिलेंगे। मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट्स, तो इसके लिए मिलते तुम्हें 10%। इफ़ मार्क्स आर ऑब्टेन इन CGPA या फिर SGPA, द सेम शुड बी कन्वर्टेड in equivalent percentage of marks. The onus of providing the documentary proof of conversion lies with the candidates. तो अगर तुम्हें मार्क्स CGPA में या SGPA में मिले तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें कन्वर्ट करके परसेंटेज में मार्क्स सबमिट करने हैं। ये पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड होने वाला है। यूनिवर्सिटी तुम्हें बार बार या कोई भी रिमाइंडर नहीं देने वाली कि तुम्हें यहाँ पर कन्वर्जन करके तुम्हारे मार्क्स सबमिट करने। सेम गोज़ विथ क्लास 12th एज वेल, कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट को मिलते हैं यहाँ पर 10%। एंड अगेन तुम्हें अगर CGPA SGPA में मार्क्स मिले हुए हैं तो कन्वर्जन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। यूनिवर्सिटी इसमें तुम्हें कोई रिमाइंडर नहीं देने वाली। और नेगेटिव कैट स्कोर तो वैसे भी कंसीडर नहीं किया जाएगा यहाँ पर। अगर ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें, द फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम इज़ यूज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th एंड 12th। तो अगर तुम्हारा 95% एंड मोर है तो तुम्हें 10 यहाँ पर ग्रेडिंग मिलती है। मोर देन 90 बट लेस देन 95 तो मिलती है 9। मोर देन 85 बट लेस देन 90 तो मिलते हैं 8। मोर देन 80 बट लेस देन 85 तो मिलते हैं 7। मोर देन 75 बट लेस देन 80 तो मिलेंगे 6। मोर देन 70 बट लेस देन 75 तो मिलेंगे 5। मोर देन 65 बट लेस देन 70% तो मिलते हैं 4 मार्क्स की यहाँ पर ग्रेडिंग मिलेगी तुम्हें। मोर देन 60% बट लेस देन 65 तो मिलते हैं 3। मोर देन 55 बट लेस देन 60 मिलेंगे 2। मोर देन 50 बट लेस देन 55 तो मिलते हैं 1 मार्क्स। और अगर तुम्हारे मार्क्स 50% से कम है तो तुम्हें यहाँ पर 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो तुम्हें 10th में अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया था, अगर तुम 65 से लेकर 85 के रेंज में, तो तुम्हें अच्छे खासे यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। और सेम गोज़ विथ योर 12th, अगर तुमने अच्छा खासा 12th में भी परफॉर्म किया हुआ है तो तुम्हें भी अच्छे खासे यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। अब फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसके लिए ये कॉलेज सबसे ज़्यादा फेमस है। तो तुम्हारी ट्यूशन फ़ी होने वाली 1000 रुपीज़। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट कि एक MBA कॉलेज तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस उसकी होगी सिर्फ 1000 रुपीज़। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड के लिए जाएंगे 200, फैकल्टी डिपार्टमेंट स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड 9080, और सारा कुछ मिला के यहाँ पर तुम्हारी फ़ीस होती है 48,770 रुपीज़। और ये 1 साल की नहीं बल्कि पूरे 2 साल की फ़ीस होने वाली है फॉर योर MBA प्रोग्राम। तो सिर्फ इमेजिन करो कि तुमने ऑलरेडी इसकी ROI देख ली थी 20 lakhs पर एनम का, तो यहाँ से ROI तुम्हें मिलने वाला है 20 lakhs पर एनम का। अगर 20 भी नहीं मिला तो भी इसका एवरेज पैकेज जो तुम देखोगे ना, तो वहीं तुम इस कॉलेज को डेफिनेटली टारगेट कर ही लोगे, क्योंकि 48,000 लेस देन 50,000 तुम्हारे 2 साल के लिए तुम यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हो। और यहाँ से जो तुम्हें प्लेसमेंट्स मिलने वाली है, एवरेज 14.5 lakhs की, मीडियन 14.4 lakhs। तो एक चीज़ तो गारंटीड है कि 14 lakhs के रेंज में तो तुम यहाँ से पैकेज लेकर ही निकलने वाले हो। और हायर CTC 20 lakhs पर एनम का। अगर तुमने अच्छे से मेहनत करी, इंटरव्यूज़ अच्छे से क्रैक किए, तो ये 20 lakhs तुम्हारे भी ईजिली हो सकते हैं। टॉप 10% अगर बैच में तुम आते हो तो तुम मिलेंगे 19.2, और अगर टॉप 25 में भी आते हो तो मिलते हैं 17.6। टोटल स्टूडेंट्स जिनको पैकेज लगे थे वो थे 53, और टोटल ऑफर्स जो लगाए गए थे वो थे 97। सो यस गाइस, डेफिनेटली टारगेट दिस कॉलेज। फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी बजट फ्रेंडली है, इजीली टारगेट कर सकते हो, और पैकेजेस काफ़ी अच्छे तुम्हें देखने को मिलने वाले। प्लस DU का पार्ट है ये, तो इससे तुम्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी गारंटेड मिलने वाला है। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि इतना बजट फ्रेंडली वाला कॉलेज भी इजीली टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है अपने कैट के एग्ज़ाम में। सो यस गाइस,
इफ़ हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। और अभी तक अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो, अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।